यहां से किस पे फोकस करना है? नगर नियोजन में। और नगर नियोजन में आप लोगों को जल निकासी प्रणाली और वहां की जो सड़कों का जाल था, मतलब ग्रिड पैटर्न। इसके अलावा जीवन निर्वाह के जो इनके तरीके थे, वे क्या खाते थे, उनकी कृषि टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सांची का स्तूप, मतलब इस पे 4 स्टार लगा लो भाई। अरे सांची के स्तूप की संरचना और कैसे यह सुरक्षित बचा रहा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास का डर सता रहा है, किताबें मोटी लग रही हैं, समय कम लग रहा है, चिंता सता रही है कि होगा नहीं होगा, कैसे आर्ट्स में, खासतौर पे इतिहास में अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर कैसे ला सके। तो ये वीडियो उन सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जिसके पास इतिहास सब्जेक्ट है कक्षा 12 के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा जो आईएमपी हैं, और इतना आप लोग कर गए तो समझ लो आप लोगों के 100 में से 80% कहीं नहीं गए। 100 का दावा नहीं कर रहा भाई मैं, लेकिन 80 भी कम नहीं होते अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये वीडियो तेरे लिए, हाँ हाँ तेरे लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अली सर हमारे लिए वो कौन कौन से टॉपिक लेकर आए हैं। तो भाग 1, या मैं ये कहूं आप लोगों की जो बुक 1 है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो 4 चैप्टर हैं उसमें से 3 चैप्टर पे हमको फोकस करना है मुन्ना। और कौन कौन, देख बहुत बढ़िया तेरे लिए लेकर आया हूं यार, है ना। तो सबसे पहले बात करें हमारा जो पहला चैप्टर है, ईंट मन के अस्थियां, मतलब जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हो। यहां से किस पे फोकस करना है? नगर नियोजन में। और नगर नियोजन में आप लोगों को जल निकासी प्रणाली और वहां की जो सड़कों का जाल था, मतलब ग्रिड पैटर्न, मतलब आप लोगों को नगर नियोजन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा जीवन निर्वाह के जो इनके तरीके थे, वे क्या खाते थे, उनकी कृषि टेक्नोलॉजी के ऊपर। कृषि टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि नहरों की जानकारी है ना। इसके अलावा जलाशय की चर्चा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने हैं। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, ये पहले चैप्टर से 3 टॉपिक तेरे लिए बड़े मस्ट हैं और हर बोर्ड में ये ट्रेंड में रहते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तुम लोगों से बेटा, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है राजा किसान नगर, इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि जो मगध महाजनपद था, इसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, ये आप लोगों से बार बार पूछे जा रहे हैं बेटा आप लोगों की एग्जाम के अंदर। आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करूं अशोक का धम्म, ए लल्लाओ याद रखना क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, अशोक का धम्म पूछा जा रहा है। अशोक के धम्म में अशोक के खास तौर पे जो धम्म के सिद्धांत थे और उन सिद्धांतों को उसने अभिलेखों के माध्यम से प्रसारित करवाया था। तो अशोक के अभिलेख क्या हैं, ठीक है, और अशोक ने अभिलेख शास्त्री को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां से बन जाता है। तो अभिलेख को अच्छे से स्टडी कर लेना, अशोक के धम्म को अच्छे से स्टडी कर लेना इस चैप्टर से। इसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सांची का स्तूप, मतलब इस पे 4 स्टार लगा लो भाई। अरे सांची के स्तूप की संरचना और कैसे यह सुरक्षित बचा रहा, है ना, ये आप लोगों को लिखने को आता ही आता है। इसके बाद इसी चैप्टर से बौद्ध और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मतलब महावीर और गौतम की शिक्षाएं लिखने को आती हैं। बौद्ध और जैन में आप लोगों को तुलना करने को आती है ना, उनमें समानता असमानता आप लोगों को बताना होती है बेटा। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए मस्ट होने वाला है। ये 3 ही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से एक तरीके से, है ना। बौद्ध और जैन की शिक्षाएं, मतलब महावीर और गौतम की शिक्षाएं, और दोनों में तुलना बताना है, समानता और असमानताओं को आप लोगों को यहां पर बताना होता है। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से बुक 2, कौन सी बुक की बात करें बेटा, बुक 2 की बात करें। इसमें यात्रियों के नजरिए से आप लोग देखोगे तीनों यात्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल बरूनी की जाति व्यवस्था के ऊपर विचार लिखने को आता है, या एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है अल बरूनी का कि किताबुल हिंद पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर आप लोगों को। इब्न बतूता से उसने भारतीय शहरों का वर्णन कैसे किया, यह क्वेश्चन आता है। और उसने संचार प्रणाली का वर्णन कैसे किया है। कुछ एमसीक्यू भी बन जाते हैं नारियल और पान से, है ना, क्योंकि उसने भारत में पहली बार देखा था इसको, ठीक है। इसके अलावा फ्रांसवा बर्नियर से भूमि के स्वामित्व के ऊपर जो प्रश्न किया था, उसने विचार दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बेटा। तो ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे चैप्टर नंबर 5 से। करोगे कि नहीं? अरे करोगे कि नहीं, करना ही पड़ेगा भाई, आप लोगों के लिए मस्ट 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 आईएमपी है ये। चलिए अगला चैप्टर देखिए, भक्ति एवं सूफी परंपरा। यहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो यहां से कबीर, नानक और मीरा,
इन तीनों की शिक्षाएं पूछी जा रही बेटा, हर साल रिपीट, किसी दिन किसी सेट में कबीर की शिक्षाएं, किसी सेट में नानक जी की, किसी में मीरा जी की। इसके बाद सूफी मत से खानका के बारे में पूछ लेते हैं, चिश्ती सिलसिला क्या है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग करके जाएंगे। सूफियों को भारत की क्या देन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के कारण बन जाते हैं बेटा, याद रखना। तो ये भी आप लोगों से बड़ा आईएमपी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो अध्याय आप लोग देखोगे 6 आप लोगों को भक्ति एवं सूफी परंपरा में इन बातों को सबसे अच्छे नोट्स बना लेना भाई, इनके सिलेक्टेड दे दे रहा हूं, लिख के ले लो। अगर जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया है ना, नया बच्चा है, उसने नहीं पढ़ा है, तो वो 80% बना ले जाएगा इन टॉपिक को कवर करके इन चैप्टर से। विजयनगर साम्राज्य से कौन कौन से, यहाँ की स्थापत्य कला पढ़ जाओ भाई। स्थापत्य कला में महानवमी डिब्बा, खासतौर पे ये क्वेश्चन है ना, महानवमी डिब्बा वाला हर साल, मतलब ये 1000 बार आईएमपी क्वेश्चन है भाई। कमल महल मतलब लोटस महल, विरूपाक्षा का मंदिर, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, है कि नहीं भाई। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली के ऊपर लिखने को आ रहा है, तो उसमें हौज और नहरों का वर्णन करना पड़ेगा आप लोगों को, है कि नहीं भाई। और स्थापत्य कला पूछ ले तो ये सारी बातें, अगर स्थापत्य लिखने को आ जाए आप लोगों को कि विजयनगर की स्थापत्य पे प्रकाश डालिए, तो मतलब स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, तो कमल महल बनाया उन्होंने, विरूपाक्षा का मंदिर बनाया, महानवमी डिब्बा बनाया, है कि नहीं। इसी प्रकार कृष्णदेव राय का योगदान बताना है या उनकी उपलब्धियां बताना है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा ट्रेंडी है भाई। अगर ये भी आप लोगों ने कर लिया इस चैप्टर से, मतलब आप लोगों का काम बन जाएगा, यस या नो। तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो कमेंट करिए कि अगला टॉपिक क्या चाहिए, कि किस चीज का आप लोगों को आईएमपी चाहिए। चलिए आप बात करते हैं भाग 3 में, यस या नो बेटा। भाग 3 से कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए आईएमपी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उपनिवेशवाद और देहात, ये चैप्टर भारत में अंग्रेजी शासन कैसे स्थापित हुआ और कैसे उन्होंने भारत की इकोनॉमी को ऑपरेट किया, कैसे भारत में वो रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था लेकर आए, खासतौर पे वो स्थायी बंदोबस्त जिसको हम इस्तमरारी कहते हैं, यस या नो बेटा। इस्तमरारी मतलब स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसके लाभ हानि, ये सब पढ़ लो बेटा बढ़िया से। रैयतवाड़ी सिस्टम को पढ़ लो, है ना। सीधा लिखने को आ जाता है कि अंग्रेजों जो ब्रिटिश शासन था उसमें भारत में जो राजस्व प्रणालियां थी उनका उल्लेख कीजिए। तो अगर आप लोगों को ये बेहतर तरीके से इनको डीप में पढ़ गए, आना ही है। संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आ ही रहा है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ, इसका कारण क्या थे, है ना, इसके परिणाम क्या हुए, है ना। संथाल विद्रोह क्या था, इसके कारण, इसके परिणाम, ये तीनों चीज लिखने को आ रही है, यस या नो बेटा। संथाल पहाड़िया दोनों के बीच में संघर्ष कैसे हुआ, इन दोनों के बीच की लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है ना, हल और कुदाल के नाम से जाना जाता ना। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से कर लो बेटा। इसके बाद ठीक है, आप लोगों का एक और ट्रिपल स्टार वाला चैप्टर, यहां से भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति के कारण पूछे जाते हैं। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण, यस या नो। अफवाहें और भविष्यवाणियां 1857 की क्रांति को लेकर, इसके ऊपर भी लिखने को आ रहा है भाई आप लोगों की। 1857 का जो विद्रोह था वो क्यों विफल हुआ, विफलता के कारण बताना है, क्यों असफल हुआ, सीधा क्वेश्चन लिखकर आ जाता है बेटा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, कुछ मत करो, बढ़िया से अली सर की क्लास, तो वहां सबके जवाब मिल रहे हैं, है ना। बढ़िया से प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, कुछ नहीं तो। लेकिन ये तुम लोगों को करना ही है, 80% का दावा कर रहा हूं भाई। अच्छा कर गए, आंसर राइटिंग बढ़िया कर ली। अब बात करूं मैं आप लोगों से महात्मा गांधी वाले चैप्टर से, राष्ट्रीय आंदोलन से। तो देखो गांधी जी वाले जो प्रमुख आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, इसके कारण बताइए, है ना, इसके प्रभाव, कारण व प्रभाव, है ना बेटा, ये लिखने को आता है। इसी प्रकार जो साविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके कारण लिखने को आते हैं, आते ही आते हैं। इसके प्रभाव क्या हुए, लिखने को आते ही आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, है ना, कारण प्रभाव, गांधी जी के जितने भी आंदोलन है उसके कारण प्रभाव एक साथ लिखने को आते हैं बेटा। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लो। नमक यात्रा गांधी जी की क्यों महत्वपूर्ण थी, ये एक सिंगल क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, यस या नो। इसके साथ साथ मैं बात करूं तुम लोगों से मेरे बेटा कि संविधान के निर्माण वाले चैप्टर से उद्देश्य प्रस्ताव लिखने को आता ही आता है। अरे बात करूं मैं आप लोगों से, उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू का भाषण याद रखना, और संविधान सभा में जो बहसें हुई थी, खासतौर पे पृथक निर्वाचन को लेकर और राष्ट्रभाषा जैसे मुद्दों को लेकर, अगर लिखने को आ जाए संविधान सभा की बहसों के ऊपर। और एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, आ ही रहा है भाई। भारतीय संविधान की क्या बताना है तुम लोगों को, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर मेरे बच्चा तूने इतनी चीजें बेहतर तरीके से कर ली, ये तेरे लिए मैंने मोस्ट 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 आईएमपी क्या निकाले थे भाई, है ना, टॉपिक निकाले हैं, इनको बढ़िया से कर जा, है ना। और जब तू पेपर देके आएगा ना,
तो कहेगा कि अली सर वो आपकी एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो देखी थी, काम हो गया। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक के लिए किसी के पर्टिकुलर चाहते हैं भी तो कमेंट करें। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इन्हीं टॉपिक से आप लोगों के मैपिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैपिंग में इतिहास की बहुत जल्द कराने वाला हूं यहाँ पर, तो आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।